क्या अब बयानबाजी से बदलेगी सत्ता? यूपी में किसकी बनेगी सरकार? 7वें चरण में कौन मारेगा बाजी? उत्तर प्रदेश में 7वें चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन है। ऐसे में हर नेता मतदाता को रिझाने में जुटा है, लेकिन इस बीच कुछ बयानबाजी इस तरह की भी देखी जा रही है कि लगता है नेताओं का अपनी जुबान पर मानो कंट्रोल न रहा हो। कोई इस बीच चुनावी प्रचार में विपक्षी नेताओं को गर्मी का एहसास कराता दिखाई दिया, तो कोई मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है जैसे गाने गुनगुनाता रहा। जब मुजफ्फरनगर में 2 निर्दोष नौजवान मारे जाते हैं, तब लोगों को जाति नजर नहीं आ रही थी। जब वहां पर निर्दोष हिंदुओं के घर जलाए जा रहे थे, तब ये जातिवाद की राजनीति करने वाले, तब इनको जाति नजर नहीं आ रही थी। और योगी बाबा जो कह रहे हैं कि इनकी गर्मी निकाल दूंगा और मई जून में शिमला जैसी ठंड हो जाएगी, मुझे लग रहा है कि पिछले हफ्ते जो एक शीत लहर आई थी, इनका माथा बहुत बड़ा है, इन्हीं को ठंड लग गई। जवाहर चौधरी ऐसा भर भर के वोट दो, ईवीएम की मशीन को ऐसा भर के दो, नलके के बटन, हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। लेकिन इन सब बयानों से क्या जनता को कोई लाभ होगा, यह भी सोचना होगा। आखिर किस नेता के बयान इस बार के विधानसभा चुनाव में जीत के लिए कितने काम आएंगे, ये अलग बात है। लेकिन क्या 7वां चरण आते आते नेताओं के बयान जनता का मूड बदल पाएंगे? 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले कितने लुंगी छाप गुंडे घूमते थे, जालीदार गोली टोपी लगाए हुए, राइफल रिवाल्वर बंदूक लिए हुए, व्यापारियों को डराने और धमकाने का काम कौन करता था? आपकी जमीनों पर कब्जा करना और कब्जा करने को शिकायत करने भी बन जाना, ऐसी धमकी कौन देता था? यह सारा कुछ याद रखना, मेरा इतना ही कहना है। और जो दूसरा गाना है कि मेरे अगने में, उसकी भी अगली लाइन बाबा नहीं सुन सकते। इसलिए मैं कह रहा हूं, जब से पीला रंग साथ आया है, पीला देख करके बीजेपी के लोगों ने पीली वाली खिचड़ी खाना छोड़ दिया, सरसों के खेत को देख के घबरा रहे हैं। आप लोग बताओ, बीजेपी का सांड, बीजेपी के वोट सब चढ़ गया कि नहीं चढ़ गया? तो अभी से विपक्षी नेताओं के पैरों के नीचे की जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है। जो धमकीबाज खड़े हुए थे, जो दंगाई, जो माफिया 4.5 वर्षों तक दुबके हुए थे और चुनाव की आहट के बाद फिर से बिलबिलाने लग गए थे, उनको मालूम है 10 तारीख के बाद फिर क्या होने जा रहा है। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर एक दूसरे को नीचा दिखाने वाले ये नेताजी ये शब्द आखिर किस डिक्शनरी से निकाल कर लाते हैं? आखिर वो कौन सी लाइब्रेरी है जहां इन किताबों को पढ़ा जाता है? क्या लखनऊ जाने की इच्छा के लिए मैदान में उतरे नेताओं की जुबान अब इतनी तीखी हो गई है कि हर कोई एक दूसरे का मुर्ग मुसल्लम बनाने में तुला है? आखिर 7वें चरण में किस नेता के बयान सत्ता की सीढ़ी तक पहुंचाने में कितना काम आएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 80 डेस्क। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज 80 डेली हंट पर भी फॉलो करें।